जानते हैं हनी सिंह को? आपने देखा कि हनी सिंह जब आया तो इतना प्रसिद्ध हुआ है, यो यो हनी सिंह, वो जो था यो यो हनी सिंह, तो उस समय हनी सिंह चल रहा था। फिर आपने देखा वो अचानक गायब हो गया और 3 साल करीब गायब रहा। मैं इसलिए परेशान हूं कि मेरा बेटा उससे दीवाना था उस जमाने में, इतना बड़ा दीवाना मैंने देखा। घर में भी घूमे तो हनी सिंह हनी सिंह, तो हर समय हनी सिंह और गाने हर समय धुकाए रखता था, हनी सिंह हनी सिंह। इतने गाने मुझे याद हो गए हनी सिंह के इस चक्कर में, क्योंकि रात दिन वही चलते रहते थे घर में। उसने एक दिन जिद ठान ली कि मुझे हनी सिंह से मिलना है, मुझे मिलवाओ उससे। तो मैंने उसको बार बार समझाया कि तेरे बाप की इतनी औकात भी नहीं है कि मिलवा देगा उससे, लेकिन वो बच्चे समझते नहीं, बच्चों को लगता है कि बाप और माँ कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने पता कि कोई कंसर्ट वंसर्ट हो रही है तो उसको ले जाऊं, देख तो ले कम से कम सामने अपने प्रिय संगीत गीतकार को। तो पता लगा कि 3 साल से कंसर्ट हुई नहीं है। फिर मैंने पता किया अपने तरीके से भाई क्यों ऐसा हुआ, तो पता लगा हनी सिंह जी डिप्रेशन का इलाज करवा रहे हैं, सीवियर डिप्रेशन। और सीवियर डिप्रेशन ऐसा होता है, अभी आप सुनने में आप आसान सा लगता होगा, अरे थोड़ा परेशान हो गया होगा, इतनी गंदी स्थिति है डिप्रेशन की। 3 साल तक उसका इलाज करवाने के बाद अब हल्का हल्का वापस लौटने की स्थिति आई है, क्योंकि बहिर जीवन तो चमक गया है, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, ये है वो है, बड़ा बंगला बन गया है, फोन आता है, फोन शाहरुख खान लिखा फोन आ रहा है, हाँ शाहरुख जी बताइए, अमिताभ बच्चन कॉल मीटिंग में आ रहे हैं, फिर अमिताभ बच्चन बात करेगा, करण जौहर का फोन आ रहा है, आदमी पगला जाता है उसके बाद कि क्या हो गया मेरे साथ। और जो खो बैठता है वो है अंदर का बैलेंस, अंदर की शांति, पीस। और इसलिए अंतर जीवन को बैलेंस में रखने के लिए बहुत जरूरी है कि व्यक्ति सहज रहे। मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूं कि महान बनने के चक्कर में मत पड़ जाना जीवन में कभी भी। अगर आप महान बनने के चक्कर में पड़े तो इतिहास की पुस्तकों में तो नाम आएगा, किंतु आपका जीवन बड़ा चौपट हो जाएगा। सहजता से बड़ा कोई सुख नहीं। सबसे बढ़िया आदमी वो है जो जैसा है वैसा ही सामने दिखता है, बस। 100% ऐसा कोई नहीं होता है, हो नहीं सकता है, क्योंकि सामाजिक जीवन में आपको कोई झूठ बोलने ही पड़ते हैं, सामान्य सी बात है। लेकिन जितनी ज्यादा मात्रा में आप वैसे ही जैसे आप दिखते हैं, आप उतने सहज हैं और आप डिप्रेशन में मरीज नहीं बनेंगे, अवसाद नहीं होगा। विषमता जिसको प्रसाद कहते हैं, प्रसाद क्या बोलते थे, इच्छा या ज्ञान के बीच में विरोध हो गया, स्प्लिट पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व विखंडन हो जाता है। 10 साल बाद लोग पहचानते नहीं कि यार चेहरा तो वही है पर इंसान वो नहीं है। पर कालिदास क्या कह रहे हैं, न पहचानना ही स्वाभाविक है, मैं वह व्यक्ति हूं ही नहीं जिसे तुम पहचानती रही हो। ये सब इससे बचने के लिए जरूरी है कि विज्ञान के साथ साथ अंतर जीवन पर भी ध्यान दें। एक तो ये हुआ।